Hello, students. Today I am going to explain for you Dad and the cat and the tree. Let us start to read the lesson. चलिए लेसन को पढ़ते हैं और हर एक लाइन का अच्छी तरह से मतलब समझते हैं. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या तुमने कभी किसी बिल्ली को देखा है पेड़ पर चढ़ते हुए? समटाइम्स अ कैट may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बिल्ली बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाए और पेड़ पर जाकर फंस जाए. द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन. बेचारी नीचे भी नहीं आ सकती विदाउट हेल्प, बगैर हेल्प के. हाउ वुड यू हेल्प इट? तब आप इसे कैसे मदद कर लेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. और मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पोएम में डैड ने जैसे मदद करी बिल्ली की, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड गुड क्लाइंबर हैं, अच्छे पेड़ पे चढ़ने वाले हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स? उसके प्लान क्या थे, डैड के प्लान क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. ज़रा पोएम को पढ़कर बताइए. आगे देखते हैं. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. आज सुबह जो बिल्ली है वो पेड़ पर चढ़ गई, फंस गई. स्टक यानी होता है फंस जाना, चिपक जाना. तो आज सुबह क्या हुआ कि एक बिल्ली पेड़ पर फंस गई. डैड ने कहा, राइट, जस्ट लीव इट टू मी. सही है, बस छोड़ दो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं निकाल दूंगा इसको. द ट्री वॉज वॉबली. पेड़ कैसा था? वॉबली. वॉबली का मतलब है अस्थिर या जर्जर, पुराना था, थोड़ा सूखा सा था, या थोड़ा सूखा सा तो नहीं पर थोड़ा हिलता डुलता था. पेड़ लगातार कैसा था? हिलता डुलता था. वॉबली का मतलब होता है अनस्टेबल, और पुराना भी होता है, ओल्ड भी होता है ना, डिलापिलेटेड भी होता है, परंतु यहाँ पर जो मीनिंग है वो है कि हिलता डुलता पेड़. ठीक है, आगे है. देर वॉज अ टॉल, द ट्री वॉज टॉल. आगे देखते हैं. द ट्री वॉज टॉल. पेड़ काफ़ी ऊंचा था. मम सैड. मम्मा ने कहा, फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. भगवान के लिए गिरना मत. फॉल, स्कॉप्ड डैड. डैड ने क्या किया? एकदम चढ़कर जोर से बोले. क्या कहा? कि गिरूंगा और मैं? अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा चढ़ने वाला कभी गिर ही नहीं सकता. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है. यू वेट एंड सी, तुम इंतज़ार करो और देखो. ही गॉट आउट द लैडर. और उसने क्या करी? फिर उसके बाद सीढ़ी निकाली. फ्रॉम द गार्डन शेड. गार्डन में थोड़ा सा एक शेड था बना हुआ, वहाँ पर से उसने क्या निकाली? लैडर निकाली. लैडर मतलब सीढ़ी, ऐसे वाली सीढ़ी को लैडर कहते हैं. इन द और फिर इट स्लिप्ड. और फिर क्या हुआ? इट स्लिप्ड, और ये स्लिप हो गई, सीढ़ी स्लिप हो गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. और वो कहाँ गिर गए? फ्लावर बेड पे, मतलब नीचे फूल के पौधे वगैरह थे या बहुत सारे फूल गिरे थे, उसके ऊपर गिर गए. और फिर क्या बोले? नेवर माइंड सैड डैड. डैड ने कहा, अरे रे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सैड डैड. ब्रशिंग द डर्ट. ब्रशिंग द डर्ट, डर्ट यानी कचरा. तो बॉडी में जैसे गिरे थे तो कपड़ों में कचरा वगैरह लग गया, तो उसको ब्रश करते हुए, झड़ाते हुए बोलते कि कुछ नहीं होता. ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस. और क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बाल भी थोड़ी ठीक ठीक की, चेहरे को भी थोड़ा ठीक किया, है ना, सब धूल वूल लग गई थी. एंड हिज ट्राउज़र्स एंड हिज शर्ट. अपने ट्राउज़र्स, अपने पैंट्स को भी साफ किया और अपनी शर्ट को भी साफ किया. वी विल ट्राई प्लान बी. अब हम प्लान भी ट्राई करेंगे. स्टैंड, खड़े हो जाइए. आउट ऑफ द वे, रास्ते से बाहर खड़े हो जाइए. मम सैड, माँ ने कहा, डोंट फॉल, गिरना नहीं. अगेन, ओके, फिर से गिरना नहीं. फॉल अगेन, सैड डैड. डैड ने कहा, फिर से गिरने की बात कर रहे हैं आप? फनी जोक, ये तो बहुत ही मजाकिया बात थी. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच. इट ब्रोक. फिर उन्होंने क्या किया? खुद, स्विंग यानी होता है झूला. और फिर क्या होगा? देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच.
फिर वो खुद ही एक ब्रांच से ऊपर में लटक गए। इट ब्रोक, वो ब्रांच जो थी वो टूट गई। डैड लैंडेड वेल अप, अब डैड कैसे हो गए? डैड लैंडेड, बड़ी मुश्किल से उतरे। वेल अप मतलब हारे हुए, वेल अप मतलब हारे हुए, लॉस्ट क्या बोलेंगे उसको, डिफीटेड, है ना, बड़े थक के आखिर में उतर गए। बैक ऑन द डेक, और वापस जाकर डेक पर फिर से चढ़ गए। मम सेड, मम्मा ने कहा स्टॉप इट, रोको इसे, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, ठीक है। रबिश सेड डैड, डैड ने कहा अरे फालतू की बात मत करो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। एज ईजी एज विंकिंग, जैसे पलक झपकना जितना आसान है ना, ये उतना ही आसान है प्लान ट्री। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह क्लाइंबर के लिए ये बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, फिर वो ऊपर चढ़ गए पेड़ के ऊपर। ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन की दीवार पर चढ़ गए। गेस वाट, फिर उन्होंने क्या किया होगा? ही डिड नॉट फॉल, इस बार वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप, वो बहुत ज़ोर से कूदे, वो बहुत ज़ोर से कूदे। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, और कूद कर जो है कहाँ पर गिर गए? इन द क्रूक, जहाँ से पेड़ कहीं से टेढ़ा था और उसमें जगह थी, ऑफ द ट्री ट्रंक, पेड़ के तने में कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा जगह था, वहाँ पर जाके वो गिर गए। राइट ऑन द कैट, और सीधे कहाँ पे गिरे? सीधे बिल्ली के ऊपर गिरे। वहाँ पर बिल्ली बैठी हुई थी। चढ़कर जैसे ही अंदर गए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गए, यहाँ पे कुछ गड्ढे जैसी जगह थी, यहाँ पर इस जगह पर, और यहीं पर बिल्ली बैठी थी। जैसे ही कूद कर चढ़े, सीधा जाकर के इसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। तो फिर से देखते हैं कि ही गेव अ ग्रेट लीप, है ना, बहुत ज़ोर से कूदे। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, ठीक है, और एकदम सीधा जाके लेट गए इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, है ना, पेड़ के मुड़े हुए जगह में। राइट ऑन द कैट, सीधे बिल्ली के ऊपर। द कैट गेव अ येल, बिल्ली जोर से चीखी। एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और उछलकर सीधे ग्राउंड में चली गई। और उछलकर कहाँ चली गई? ग्राउंड में चली गई। प्लीज्ड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, चलो, और इस बात पर वो खुश थी कि चलो पापा वहाँ पर, डैडी वहाँ पर कूदे तो थे, परंतु जो है उसका मुक्का जो बिल्ली को लगा था वो कैसा था? सेफ एंड साउंड। पंच यानी मुक्का ही तो होता है, तो यानी ज़्यादा जोर के उसको लगा नहीं, इस बात पर वो खुश थी। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, तो ये क्या कर रही है? बिल्ली भी स्माइल कर रही है, स्मर्क कर रही है। स्मर्क मतलब बनावटी ढंग से मुस्कुराना। स्मर्क का मतलब होता है बनावटी ढंग से मुस्कुराना। तो बिल्ली भी जो है बनावटी ढंग से मुस्कुरा रही है। स्मग एज कैन बी, और कैसी है? आत्म रूप से संतुष्ट है, स्वयं में संतुष्ट है, खुद में खुश है, जितनी वो हो सकती है उतनी। बट पुअर ओल्ड डैड इज स्टिल, पर बेचारे ओल्ड बूढ़े डैड अभी भी कैसे हैं? स्टक अप द ट्री, है ना, पेड़ के ऊपर फंसे हुए हैं। स्टक अप द ट्री, अभी भी पेड़ के ऊपर फंसे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चीज़ हम बताना भूल गए थे आपको कि डैड ने यहाँ पे कहा कि क्लाइंबिंग अ ट्री, फिर से समझ ले, चलो एक बार फिर से समझ ही लेते हैं ना, तो सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री, ठीक है, आज सुबह क्या हुआ? पेड़ पे एक बिल्ली फंस गई हमारे पेड़ पर। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, अरे बस कोई बात नहीं, अब भी बस मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, पेड़ उबड़ खाबड़ था और पेड़ ऊंचा भी था, ठीक है, या थोड़ा जर्जर था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, मम्मी ने कहा कि तुम चढ़ तो रहे हो पर गिरना मत। फॉल, फॉल स्कॉप्ड डैड, डैड ने कहा कि अरे गिरने की बात कर रहे हैं। क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल, बहुत ही आसान काम। बोला कि मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये आसान सा काम है, बच्चों का खेल है पेड़ पे चढ़ना। दिस इज यू वेट एंड सी, चलो देखो, इंतज़ार करो और देखो। ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, और उन्होंने क्या कहा, क्या किया? सीढ़ी लेकर आए गार्डन की शेड से। इट स्लिप्ड, और सीढ़ी स्लिप हो गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और फिर वो
सीधे फूलों के ऊपर जाकर गिर गए। नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, पूरे चेहरे पे इधर उधर गंदापन लग गया पापा के, और डस्ट वगैरह लगी, उसको झड़ा रहे हैं ट्राउज़र से, शर्ट से। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, हम प्लान भी ट्राई करेंगे, रास्ते से ज़रा हट जाओ, खड़े हो जाओ उधर। मम साइड, माँ ने कहा डोंट फॉल अगेन, ओके, फिर से गिरना मत, ओके। फॉल अगेन, फिर से गिरने की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा किसने कहा? सेड डैड, डैड ने कहा। फनी जोक है तो बड़ा ही मजाकिया जोक है। देन ही swung हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक, और फिर क्या हुआ, एक ब्रांच से वो लटक गए और वो ब्रांच जो थी वो टूट गई। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, और डैड जो है कैसे, वेलअप मतलब बुरी तरह से हार गए, और डैड लैंडेड वेलअप है ना, बहुत बुरी तरह से हार के जो है आखिर में उतर गए बैक ऑन द डेक, वापस उस जगह पे जहाँ से वो चढ़े थे। मम साइड, मम ने कहा स्टॉप इट, अरे रुको भाई, यू विल ब्रेक योर नेक, नहीं तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी ऐसे चढ़ने उतरने के चक्कर में। रबिश सेड डैड, क्या फालतू की बात कर रही हो, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग, ये उतना ही आसान है जितना पलक झपकना, आंखों की पलकें हम झपकते हैं ना पूरे टाइम, है ना। आप कुछ समझ में आता है कि कोई एफर्ट करना पड़ता है, अपने आप झपक जाती, तो बोल रहा है ऐसे ये काम ऐसे आसान है जैसे कि पलक झपकना। और टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे ग्रेट क्लाइंबर के लिए, क्लाइंबर मतलब पेड़ पे चढ़ने वाला, मैं महान पेड़ पे चढ़ने वाला हूँ या महान क्लाइंबर हूँ, ठीक है, इस तरह से ऐसा बोल के उन्होंने कहा। फिर देन ही क्लाइंब्ड अप ऑन द गार्डन वॉल, फिर वो गार्डन की वॉल पर बहुत चढ़े। गेस वाट, फिर देखो कि उन्होंने क्या किया, ही डिड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द एंड ऑन द कैट, ठीक है। ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़ोर से वो कूदे, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और एकदम से जाके फ्लैट गिर गए, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, है ना, सीधे पेड़ में जो मुड़ी हुई जगह थी जहाँ पे बिल्ली सोई थी वहीं पर जाकर वो गिर गए। फिर क्या हुआ, द कैट गैव अ येल, फिर बिल्ली जोर से चिल्लाई, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, उछलते हुए ग्राउंड में चले गई। प्लीज दे स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड, खुश थी क्योंकि ये जो मुक्का पापा का पैड़ा था उसको, वो बहुत ही सेफ और साउंड था, अच्छा था, और ज़्यादा लगा नहीं उसको। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्मग एस कैन बी, ठीक है, इसलिए वो कैसी थी, मुस्कुराती रही, ठीक है, स्मग, और बड़ी संतुष्ट खुश बैठी थी। बट पुअर डैड, है ना, पुअर ओल्ड डैड इज स्टिल, पर बेचारे बूढ़े डैडी अभी भी क्या हैं, स्टक अप द ट्री, अभी भी पेड़ पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को आपको खुद समझना है, आंसर्स भेज दिए जाएंगे, और वो आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स याद करने से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही याद नहीं होते, साथ साथ आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और वोकेबलरी पे भी होल्ड होती है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, डैड क्यों श्योर थे कि वो नहीं गिरेंगे। विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, ये कौन सा फ्रेज है जो डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि चढ़ने का काम जो है वो एक चाइल्ड्स प्ले की तरह है, बच्चों के खेल की तरह है, तो ये लगता है उसको देखने से कि ऐसा होगा कि भाई वो यहाँ पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, प्लान ए में क्या हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, प्लान सी तो सक्सेसफुल हो गया परंतु तब क्या गलत हुआ ये बताना है। द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज्ड इन टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, है ना, बिल्ली ज़मीन पे उतरकर जो है बहुत खुश थी, इस आइडिया को बताने के लिए कुछ उदाहरण दीजिए, जो ऐसे में से ढूंढ कर बताइए ज़रा। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम, ठीक है, कैट और डैड की सिचुएशन एंड द एंड ऑफ द पोएम बताना। वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग, डैड ने ये बातें सब कब कही, क्या, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, कब कब कहा, ये सब बताना है आपको कि डैड ने ऐसा कब कब कहा। फिर आगे, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, डिड रीड अलाउड दिस लाइन्स विच मेक यू लाफ, क्या आपको पोएम हंसाने वाली लगी और ऐसा लगता है, मजाकिया लगती है, ह्यूमरस लगती है, तो आप पोएम को उन जगहों को पढ़िए जिसको पढ़कर आपको खूब हंसी आती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू लेसन।